नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका ज़ेन इनोवेशंस में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्वर्टर यूपीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या फिर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे सैंपल के लिए मेरे पास में है यूटीएल कंपनी का एक साइन वेव इन्वर्टर। आप देख सकते हैं मॉडल, और ये जो मॉडल है दोस्तों काफ़ी पुराना है। करीब करीब जो है 2010 या 11 में इसको मैंने परचेस किया था। और यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो सब कुछ ओके लगता है, ऑल राइट लगता है। लेकिन जो ध्यान है वो हम देंगे यहाँ पे बैक पैनल पे। ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कुछ दिखा। जिनको भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखा है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। डन, गुड, ऑल राइट। दोस्तों ये बैक पैनल अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे दिख जाते हैं बैटरी के लीड। तो ये जो है ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो आजकल के जो भी नए इन्वर्टर्स आते हैं या यूपीएस आते हैं, यहाँ पे आउटपुट लोड देने के लिए एक प्लग सॉकेट अरेंजमेंट बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है आपको एक बड़ा प्लग मिल जाता है जिसमें आप जो है आपका लोड लगा के डायरेक्टली चला सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि कुछ इस तरह का बड़ा ही अजीब वायरिंग अरेंजमेंट दिया जाता था। इनफैक्ट आज भी बड़े मॉडल आते हैं 2000 या 3000 वीए के, उसके अंदर बड़ा अजीब सा जो है वायरिंग पैटर्न दिया जाता है। कोई इसके अंदर जो है आपको थंब टर्मिनल्स मिल जाएंगे या फिर स्क्रू टर्मिनल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट वायर्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह का जो इसका अटैचमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि आजकल जो है हर घर के अंदर प्लग सॉकेट अरेंजमेंट होता है, मेरे घर पे भी है। और इस तरह का जो वायरिंग है ये उसको कंप्लीटली डिस्टर्ब करके रख देता है। आइए थोड़ा हम पास से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं, लेट्स दिस कैमरा थोड़ा सा फोकस हो जाए। देखिए यहाँ पे लगता है बड़ा अजीब सा प्लग, और एक ही प्लग के अंदर जो है इन्वर्टर का आउटपुट और इनपुट दोनों साथ में दे दिया गया है एक ही वायर में, और साथ में आता है इस तरह का वायर। तो ये जो प्लग है ये यहाँ पे लगेगा, और अब देखिए कि जो इसका अर्थिंग है वो किस तरह से दिया गया है। तो बड़ा ही स्ट्रेंज अर्थिंग यहाँ पे दिया गया है, और ये अर्थिंग जो है आपको यहाँ पे लगाना होता है। एंड दिस अर्थिंग इज इलेक्ट्रिकली करेक्ट। तो इलेक्ट्रिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इसको लगा के बॉडी अर्थ दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इतना अजीब वायरिंग देने की वजह से क्या होगा कि जो वायरमैन है वो आलस करेगा और हो सकता है कि इसको शायद छोड़ दे। ये जो वायर है इसके दूसरे एंड पे मैंने एक 3 पिन टॉप लगाया है। इसको भी अलग से परचेस करना पड़ा था। तो ये जो 3 पिन टॉप है इसमें से आपका फेज न्यूट्रल मिल जाता है आपके इन्वर्टर को, अर्थिंग भी मिल जाता है, और साथ में निकलता है ये मिस्टीरियस वायर। तो ये जो वायर है दोस्तों ये एक्चुअली लोड का वायर है जो यहाँ से आता है। मतलब ये जो है ये लग जाएगा आपके चार्जिंग के लिए, जिससे इन्वर्टर चार्ज होगा। लेकिन लोड आपके घर का चलाने के लिए यहाँ पे कोई भी सॉकेट नहीं है। तो इस तरह का बड़ा ही भद्दा वायर यहाँ पे दे दिया गया है। और आपके घर के अंदर अगर जो भी प्लग सॉकेट अरेंजमेंट लगा हुआ है लोड चलाने के लिए, मेरे वीडियोस अगर आप लोग रेगुलरली देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा मैंने किस तरह से प्लग सॉकेट बनाया है। मतलब एक सॉकेट होता है जिसके अंदर इन्वर्टर का प्लग लग जाता है चार्जिंग के लिए, और एक इस तरह का प्लग हमारे घर के लोड का बाहर आया हुआ रहता है जो जनरली इन्वर्टर के पीछे लगता है। अब वो चीज़ यहाँ पे लगाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि वो प्लग जो है उसको काट के फेंक देना पड़ता है, और इस तरह से बड़ी ही भद्दी वायर आपको ज्वाइंट करके या फिर ट्विस्ट करके लगानी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह की जो ये बड़ी भद्दी और बकवास वायरिंग है, इसको हम चेंज करने वाले हैं एक स्टैंडर्ड प्लग सॉकेट अरेंजमेंट में। मतलब यहाँ पे कुछ सॉकेट रहेंगे जहाँ पे आपका लोड चलेगा और साथ में प्लग रहेगा इन्वर्टर के चार्जिंग के लिए। तो कन्वर्शन किस तरह करना है उसकी सारी तैयारी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तब तक आप लोग जो नीचे मज़ेदार लाइक और सब्सक्राइब के बटन है उनको जाके दबा दीजिए, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमें वायरिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक का बोर्ड, उसके साथ में है मॉड्यूलर माउंटिंग प्लेट।
ये जो प्लेट है उसके ऊपर ये सॉकेट्स माउंट हो जाएंगे। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे 2 सॉकेट मैंने ले लिए हैं क्योंकि जो बॉक्स मेरे पास में था काफ़ी बड़ा था, तो 2 सॉकेट यहाँ पे आउटपुट में लग जाएंगे। एक सॉकेट पे जो है वो घर का लोड चल जाएगा और दूसरा जो है एक्स्ट्रा टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथ में हमें चाहिए वायर। कुछ वायर जो है मेरे पास पड़ी थी, ये एक एसी में से निकाली थी मैंने। तो ये जो है दोस्तों ये 2.5 mm की वायर है, काफ़ी ज़्यादा मोटी है। और यहाँ पे जो वायर है दोस्तों ये 1.5 स्क्वायर mm की है, देखिए। तो इसमें से जो भी बेटर एप्लीकेबल रहेगा उसको हम यूज़ कर लेंगे, या तो ये या फिर ये। और यहाँ पे हमें चाहिए ओरिजिनल वायर जो कि इन्वर्टर के साथ में आई है, क्योंकि ये प्लग जो है उसमें बैठता है। एक 3 पिन टॉप 16 एम्पियर का, तो इसी को हम रीयूज़ कर लेंगे। और साथ में हमें चाहिए कुछ रेगुलर टूल्स इस तरह से। तो आइए इसको मैं खोल लेता हूँ, असेंबल कर लेता हूँ और फिर वायरिंग किस तरह से करनी है उसकी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने बोर्ड का वायरिंग कर लिया है, देखिए। अब ये जो दोनों सॉकेट हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में रहेगा, तो मैंने इनको पैरेलल कर दिया है। काफ़ी सिंपल है पैरेलल करना। अर्थ से अर्थ हो जाएगा, फेज से फेज और न्यूट्रल से न्यूट्रल। और इसको जो है मैंने अभी फाइनल नहीं किया है, देखिए ये वायर्स जो है फाइनल नहीं है। उसका रीज़न है यहाँ पे। तो ये जो कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट वायर था दोस्तों, देखिए जो यहाँ से आया हुआ है ये वाला, नॉट दीज वंस, ये इसको मैंने इस बोर्ड के अंदर उतार लिया है और एक नॉट दे दिया है ताकि जो वायर है बोर्ड से बाहर ना निकल जाए। अभी हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पे लगेंगे, इसमें ये कहाँ पे लगेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। और एक छोटा सा टिप मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ दोस्तों। जब हम यहाँ पे इस तरह से प्लग लगाते हैं सामने से, तो जो फेज़ होता है वो हमेशा राइट हैंड पे होता है, ठीक है। बट अगर हम इस तरह से पीछे से वायरिंग कर रहे हैं तो वो फेज़ यहाँ पे आ जाता है। वैसे तो इस प्लग के ऊपर लिखा होना चाहिए, देखिए लाइव, और यहाँ पे न्यूट्रल। लेकिन अगर आप राइट हैंड के रूल से लगाएंगे तो कई लोग यहाँ पे लगा देते हैं फेज़ को, तो काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे न्यूट्रल लगेगा, फेज़ लगेगा इस तरफ, बिल्कुल देख के लगाइए। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा फाइनलाइज़ कर लेता हूँ और ये जो वायर है ये भी लगा लेता हूँ, फिर एक और बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो वायरिंग है वो पूरा होता है, देखिए। और यहाँ पे आप देख के चौंक गए होंगे कि सर ये 3 वायर कुछ जगह पे क्यों आ रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा है। डोंट वरी गाइज, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो जो इन्वर्टर का जो लीड था, मेन लीड, उसमें से 4 वायर बाहर आ रहे थे, ठीक है। इसमें से जो है ये न्यूट्रल है ब्लैक वाला, ये कॉमन हो गया। ये है इसका चार्जिंग का प्लग है मेंस का। ये रहा अर्थिंग तो कॉमन ही होता है। और ये रहा इसका लोड आउटपुट। तो लोड आउटपुट जो है वो हमने फेज में लगा दिया है, लाल वाले। और एक्चुअली 3 वायर यहाँ पे आने का कारण ये है कि ये प्लग इसके पैरेलल में है, तो एक वायर जो है वो तो इसी का हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे सेट हो गया। टेक्निकली यहाँ पे 2 वायर साथ में आए हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये 3 वायर यहाँ पे बाहर आ गए हैं, इसमें लग जाएगा मेरा चार्जिंग का प्लग। मतलब जो ग्रिड सप्लाई है वो यहाँ से आएगी और ग्रिड के अंदर जो मिलेगा हमें वो फेज मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रल मिलेगा और अर्थ मिलेगा, ठीक है। अब ये तीनों वायर यहाँ पे चले गए, ऑलराइट। अब इन्वर्टर का जो इनपुट है, जो फेज है, वो सेपरेट वायर है, तो वो यहाँ पे चला गया डायरेक्टली, ठीक है। और जो न्यूट्रल है वो कॉमन हो गया, तो वो यहाँ पे कॉमन हो गया। अर्थिंग भी कॉमन रहता है, तो वो यहाँ पे कॉमन हो गया। और जो इन्वर्टर के अंदर ये जो मेन लीड डाल रही है, इसमें ये कॉमन न्यूट्रल, कॉमन अर्थिंग, ये 1 वे है क्योंकि ये फेज है दोस्तों, ये सिर्फ इनपुट रहेगा, तो ये सेपरेट है। इसको जो है मैं यहाँ पे सोल्डर कर लूँगा, ये स्लीव लगा दूंगा बाद में। और यहाँ पे जो लोड चलने वाला है इन्वर्टर से, जो आउटपुट है वो भी इसी तार के अंदर दे दिया है। तो वो जो लोड है वो हम इस सॉकेट में लगा लिया है यहाँ पे, मतलब इस सॉकेट से लोड चलेगा। और ये जो भी चीज़ें थी दोस्तों, ये जो नट थे, नट बोल्ट टर्मिनल्स थे, इनको हमने वायर्स को पैरेलल करने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। मतलब अलग से जॉइनर ना लगाना पड़े, उसके लिए यहाँ से ये पैरेलल हो जाते हैं। तो एनर्जी का फ्लो देखिए, यहाँ से एनर्जी आएगी सबसे पहले
जब बैटरियां चार्ज हो रही होगी यहाँ से फेज मिलेगा, और जो अर्थ और न्यूट्रल है ये भी मेंस का ही जनरली इस्तेमाल किया जाता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे जो फेज है वो सेपरेट इन्वर्टर के अंदर चला जाएगा चार्जिंग के लिए। और जब बिजली की कटौती होगी तो ये जो आउटपुट का वायर है दोस्तों इन्वर्टर का, यहाँ से ये जो प्लग सॉकेट लगे हुए हैं इससे हमारा लोड चल जाएगा। और ये जो है न्यूट्रल ये कॉमन है, अर्थिंग भी कॉमन है। तो कुछ इस तरह से ये जो हमारा बोर्ड है ये कंप्लीट होता है। इन चीज़ों का मैं असेंबल कर लेता हूँ और एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों सभी वायरिंग जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और जो वायरिंग है वो कुछ इस तरह से दिखती है। आइए एक बार हम फाइनली समझ लेते हैं कि ये जो वायरिंग है काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टर भी लेके आ गया हूँ और इसको जो है मैंने क्लीन कर लिया है। और एज अ बोनस क्वेश्चन टुडे इसमें मैंने छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। क्या आपको कोई बोनस मॉडिफिकेशन इसमें दिख पा रहा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आइए अभी हम जो है हमारा मल्टीमीटर यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे। आप देखिए इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है और हम फाइनली वायरिंग जो है समझ लेते हैं। और दोस्तों आई विल रिकमेंड कि ये जो वायरिंग है आप प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से कराएं, क्योंकि यहाँ पे जो गलतियां हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रिसिटी आप किसी भी अच्छे वायरमैन से करा सकते हैं, ये वीडियो उसको बता सकते हैं। तो जो इन्वर्टर का आउटपुट है दोस्तों उसमें से इस तरह का सिंगल कॉर्ड बाहर आता है, जैसे हमने बात की थी ये होता है यहाँ पे। और एक ही कॉर्ड के अंदर देखिए आउटपुट, न्यूट्रल और इनपुट दोनों कनेक्शन यहाँ पे दे दिए हैं और अर्थ यहाँ पे दिया है। मतलब ये जो है दोस्तों टोटल मिला के 4 वायर हैं, 3 इस प्लग में है, एक ये अर्थ ये वाला यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ये वाले जो 4 वायर्स हैं ये देखिए ये जाते हैं इधर, ये 4 वायर आ गए हैं यहाँ पे इस पावर कॉर्ड में। देखिए ये 4 वायर है। अभी हम कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके समझते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, तो ये जो है मैंने निकाल लिया। ये रहा मल्टीमीटर, इसको रख लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं एक हाथ से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनपुट, मतलब पावर जो है वो इस इन्वर्टर में जाएगी और उससे घर का लोड भी चलेगा और बैटरी भी चार्ज होगी। मतलब जब ग्रिड अवेलेबल होगी तब ये वाला जो वायर है ये काम आएगा, इनपुट का वायर। तो वो रहेगा यहाँ पे दिस साइड। तो आइए देखते हैं, अभी जो प्रोब है वो इसमें लगा देता हूँ। लेट्स सी। तो कोई भी एक प्रोब जो है वो आपको इसमें लगा देना है। गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, तो ये देखिए ये प्रोब मैंने लगा दिया है राइट हैंड साइड पे। अभी हम दूसरा प्रोब लेंगे और जो दूसरा प्रोब है दोस्तों ये देखिए, तो ये मेंस वायर से ये जो लाल वायर आ रहा है ये इनपुट का है और मैंने इसको क्या किया है कि सोल्डर कर लिया है। और सोल्डर करके ये जो वायर है डायरेक्टली हमारे 3 पिन प्लग में चला जाता है। देखिए तो कंटिन्यूटी जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए इस रेड वायर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद बीपिंग आपको सुनाई में दे रही होगी, देखिए आप। ठीक है, तो इसका जो कंटिन्यूटी है सिर्फ यहाँ पे आएगा और कहीं भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये रहा हमारा चार्जिंग, मतलब यहाँ से ग्रिड सप्लाई आएगा और बैटरी चार्जिंग हो जाएगा। आइए अभी जो प्रोब है उसको चेंज कर लेते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं डायरेक्ट आउटपुट। तो आउटपुट के लिए जो प्रोब है वो मुझे यहाँ पे लगाना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो आउटपुट है वो यहाँ पे है। देखिए तो आउटपुट क्या है दोस्तों? आउटपुट वो चीज़ है जहाँ पे हमारा लोड चलता है, मतलब हमारे लोड के जो प्लग है 3 पिन वगैरह वो यहाँ पे लगना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये कॉर्ड गई यहाँ पे और ये जो येलो कलर का वायर है ये वाला, ये आउटपुट है। तो इसको यहाँ पे आना चाहिए। देखिए फेज में आप सुन सकते हैं मीटर। ओके, तो जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ यहाँ पे आएगा और ये प्लग इसके पैरेलल में है तो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, बाकी कहीं नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ यहाँ पे आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अगर ये उल्टा हो गया है तो यहाँ पे आने लग जाएगा दोस्तों। ये गलतियाँ बहुत ही महंगी पड़ सकती हैं। तो आप यहाँ पे हेल्प लेके प्रोफेशनल आदमी से काम करवाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये रहा आउटपुट, मतलब यहाँ पे ये जो प्लग सॉकेट है दोस्तों, यहाँ पे हम कोई भी पिन लगा के हमारा घर का लोड या फिर कूलर वगैरह जो भी आपको चलाने हैं चला सकते हैं। फाइन, तो ये हो गया आउटपुट। अभी यहाँ पे बचता है न्यूट्रल। ये देखिए बीच का जो टर्मिनल है ये न्यूट्रल है और इस वाले इन्वर्टर में जो है न्यूट्रल को यहीं पे कॉमन कर दिया है।
इसी प्लग के अंदर। तो हमें यहाँ पे ये जो है बीच का चेक करना है। आइए देख लेते हैं। तो ये जो है मैंने लगा दिया बीच में, देखिए। ओके, तो ये लगाया बीच में। ये लिया मैंने प्रोब, और जो न्यूट्रल है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आना चाहिए, ये कॉमन है। अब सुनिए बीपिंग। मीटर थोड़ा सा पास में रख लेता हूँ ताकि आवाज़ आए आपको। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन हो गया, और साथ में यहाँ पे भी हो गया, मतलब ये कॉमन मेथड से काम करता है। सुनिए, ओके। नेचुरली यहाँ पे और कहीं नहीं आएगा, तो ये जो फेज है इसमें नहीं आएगा, अर्थ में नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा, ये न्यूट्रल में आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ग्रिड का न्यूट्रल और इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे इस तरह से कॉमन हो जाता है, ठीक है। अभी बचेगा अर्थ। तो आई डोंट थिंक अर्थ को कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। अर्थ का टर्मिनल यहाँ पे है, और जो अर्थ है वो सब जगह कॉमन ही रहेगा। तो अर्थ यहाँ पे भी आएगा, इस प्लग में भी आएगा, इस वायर में भी आएगा। देखिए, इसका अर्थिंग यहाँ पे है, यहाँ से ये इधर लगाना होता है। तो इस तरह से कुछ आप इसका वायरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये जो बोर्ड है इसको मुझे बंद करना है, उसके बाद में हम थोड़ा सा लोड वगैरह चला के देख लेते हैं। एक बार मैं आपको इन्वर्टर के इंटरनल्स बता दूं किस तरह से होते हैं। तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है दोस्तों, लेकिन काफ़ी पुराना है, करीब 10 साल पुराना ये है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का साइज वगैरह, और कॉपर वायर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स प्लान कर रहा हूँ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स फिनिश ऑल ऑफ दिस मेस, और फिर हम देखते हैं लोड वगैरह चला के। दोस्तों आइए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो इसका जो डिस्प्ले है कुछ इस तरह से है, इन्वर्टर ऑन, बैटरी का लेवल, और इस तरह से ये बताता है। और यहाँ पे जो चार्जिंग का प्लग है इनपुट साइड का, वो डिस्कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, ये रहा। और ये रहा वो जो बोर्ड हमने बनाया था फिलहाल, और इस पे जो है ये टेबल लैंप मैंने लगा दिया है। आप दूर से देख सकते हैं, सेटअप इस तरह से दिखता है। और ये रहा हमारा इन्वर्टर। ट्रायल के लिए मैंने छोटी बैटरियां लगाई हैं, आप इस तरह से ट्रायल ना करें। और आप देख सकते हैं 1.5 एम्पियर ये टेबल लैंप चलाने के लिए ले रहा है, तो एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है इस इन्वर्टर की। और आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की 2 बैटरी सीरीज करके मैंने 24 वोल्ट बनाया है, और इसमें दे दिया है। यहाँ पे ये माइनस है, प्लस है, और ये इन्वर्टर चल रहा है, फैन वगैरह भी चल रहे हैं इसके, ठीक है। और यहाँ से आता है इसका आउटपुट, देखिए इस बोर्ड में जाता है, जिससे हमारा लोड चल जाता है। आप देख सकते हैं वायर जो है थोड़ा सा बांध दिया है मैंने, ठीक है। और ये रहा इसका चार्जिंग का प्लग जो डिस्कनेक्टेड है। ये देखिए ऑफ हो गया, ओके। और देखिए ये ऑन हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप जो है एक स्टैंडर्ड बोर्ड बना के आपके इन्वर्टर में स्टैंडर्ड प्लग सॉकेट अरेंजमेंट लगवा सकते हैं। अभी आपको आपके घर की लोड की या फिर वायरिंग की कोई भी पिन काटने की ज़रूरत नहीं है, और हाथ से बेयर वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा सोलर एनर्जी का, उसको जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस। गाइज वेलकम टू एक्स्ट्रा कंटेंट, जहां पे आपको मिलता है कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए। तो जो इन्वर्टर है 24 वोल्ट वाला, उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, और हमारा जो बोर्ड है वो काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा चार्जिंग का प्लग, जहाँ से इन्वर्टर को चार्जिंग जाती है। देखिए वो इस बोर्ड के जरिए पीछे लग जाएगा, और जो चार्जिंग है उसको मैं ऑफ रखता हूँ, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े जो है यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर लगे हुए हैं। 20 एम्पियर प्लस 40 एम्पियर, मतलब 60 एम्पियर की यहाँ पे सोलर एनर्जी अवेलेबल है। और जो मेरे घर का प्लग है दोस्तों लोड चलाने के लिए, वो ये वाला है। आपको याद होगा, देखिए ये जो मोटे तार हैं ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे हमारे बोर्ड में, ये वायर है वो। तो यहाँ से जो हमारा घर है उसका लोड चलता है दोस्तों यहाँ से।
तो कुछ इस तरह से ये जो सेटअप है सक्सेसफुली चल रहा है। और जो सोलर एनर्जी है इन चार्ज कंट्रोलर्स में से आती है, इनका रिव्यू अगर आपको देखना है तो जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में जो है मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा हूँ। देखिए जैसे ये हो गया, अब देखिए इसको मैंने यहाँ पे इस बैटरी में कनेक्ट किया है। तो ये जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स है दोस्तों, अगर आपको देखना है फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दिस एक्स्ट्रा कंटेंट सेक्शन गाइस। हैव अ नाइस डे।